भगवान जगन्नाथ प्रभु को लेकर के। चारों युगों में चार देवताओं की बात कही गई है। सतयुग में भगवान बद्रीनाथ, त्रेता में भगवान रामेश्वर नाथ, द्वापर में द्वारकाधीश और कलयुग में भगवान जगन्नाथ की अति महिमा का वर्णन किया गया। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कभी कमी नहीं आ सकती। भगवान जगन्नाथ भगवान के प्रति जिनकी आस्था है। आज ही की एक घटना मैं, हाँ, कल की एक घटना मैं आपको निवेदित कर देता हूँ। कल हम सब लोग मंदिर में गए थे और मैं तो अन्न वगैरह खाता नहीं, और मैंने बड़ी कोशिश करी कि वहाँ पर कोई फल की चीज़ प्रसाद में फलियार वाली कोई चीज़ प्राप्त हो जाए। मंदिर की तस्वीरें आप ये समय देख रहे हैं और इसके कुछ अद्भुत चमत्कार भी आपके बीच में बात कही जाएगी। कल रात्रि को हमें किन्हीं के घर पर जाना था। हम सब एक ही गाड़ी में थे, गाड़ी में क्या ऑटो में बैठे हुए थे, तो चर्चा यह कर रहे थे, ऑटो में भी बड़ा आनंद आया है। चाचा यह कर रहे थे कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हम पुरी में आए और कुछ भी प्रसाद नहीं मिला। मन बड़ा दुख रहा था, तो फिर हमने ये निर्णय लिया कि रात्रि को मनीष को मंदिर में भेज करके और वहाँ से प्रसाद मंगाया जाएगा, ये निर्णय लिया। लेकिन इतने चमत्कार की बात आप देखिए, जिनके घर में हम गए, इन बच्चों का भोजन था उनके यहाँ, तो मैं क्या चमत्कार की आपको बात करूं। भगवान जगन्नाथ प्रभु की इतनी बड़ी कृपा कि सब लोगों के लिए मंदिर का प्रसाद वहाँ पर तैयार मिला। जो हम रास्ते में सोचते हुए जा रहे थे, कहते हैं कि जो पुरी आवे और जगन्नाथपुरी और यहाँ मंदिर का प्रसाद ना मिले तो उसकी यात्रा अधूरी रहती है। मैं अन्न खाता नहीं, लेकिन मुझे भी शकरकंदी की वो सब्जी वहाँ पर प्रसाद के रूप में भगवान की मिल गई। तो बड़े प्रभावशाली भगवान हैं। और आइए कुछ बातें हम भगवान की यहाँ से निवेदित कर रहे हैं, जिनको सुन करके आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा। हम अपने कमरे में से बोल रहे हैं, लाइटें जला रखी हैं, कमरे में अंधेरा सा है, खिड़की विड़कियाँ बंद हैं, इसलिए थोड़ी फ़ोटो आपको काली धुंधली भी दिखाई दे सकती है। आइए, कार्यक्रम आज 17 तारीख का अद्भुत कार्यक्रम है। 17 जून हो गई है, दिन मंगलवार है। हनुमान जी महाराज की जय हो। एक बार जयकारा लगाइए। और हमने जगन्नाथ भगवान की टी शर्ट पहन रखी है, छाती पर भगवान जगन्नाथ छपे हुए हैं। आइए अब देखते हैं हम आनंद के साथ क्या क्या विशेषताएं हैं भगवान जगन्नाथ की। इनकी रथ यात्रा की इतनी बड़ी महिमा हो सकता है कि आज तक आपने न सुनी हो, उसको भी आप सुनेंगे। गुम्बद की परछाई कभी धरती पर पड़ती नहीं है। गुम्बद की परछाई, मंदिर की परछाई धरती पर नहीं पड़ती। ऐसा कहा जाता है कि पुजारी जी जब भोग लगा रहे थे तो भगवान किसी गरीब की कुटिया पर पहुंचकर भोजन करने के लिए चले गए। पुजारी जी बड़े परेशान कह रहे थे कि आज मंदिर की परछाई धरती पर क्यों नहीं पड़ रही है। तो भगवान ने पुजारी जी को कहा कि मैं इस समय मंदिर में नहीं हूँ, किसी भगत के घर में आ गया हूँ, इसलिए परछाई नहीं पड़ रही है। तो यह अद्भुत उनकी महिमा है। मंदिर के सिंह द्वार पर प्रवेश करते ही समुद्र की लहरों की आवाज़ बंद हो जाती है, लेकिन जैसे ही हम गर्भगृह के सामने जाके खड़े होते हैं तो बड़ी जोर जोर से समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। यह बहुत बड़ा प्रभाव है। और एक और बड़ी बात है कि प्रसाद कभी इस मंदिर का कम नहीं पड़ता और दूसरे दिन के लिए एक दाना बचता नहीं। लगभग 100-125 क्विंटल चावल प्रत्येक दिन वहाँ पर बनते हैं। समुद्र की लहरें आप देख रहे हैं, बिल्कुल मंदिर के बिल्कुल ये नज़दीक है। उमड़ता हुआ सागर आपको दिखाई दे रहा है। और आज अभी आप सुनेंगे कि समुद्र में स्नान करने की कितनी बड़ी महिमा है। यह बड़े अद्भुत ढंग से तरीके से आप उसका महात्म्य, उसकी महिमा आप सुनेंगे। आचार्य जी कुछ प्रश्न करेंगे और उनका भी कुछ जवाब दिया जाएगा। ये भी पूरी कॉपी लिखी है कि ये पूछना है, लेकिन भगवान जगन्नाथ की कृपा से हर प्रश्न का समाधान होगा, क्योंकि मेरा पढ़ाई का समय भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में निकला है। मेरे इष्ट हैं भगवान, मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मानता हूँ। भागवत जी को, जगन्नाथ जी को मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ। तो भगवान जगन्नाथ तो हमारे प्राण हैं। आइए, मंदिर की ध्वजा हवा के विपरीत हमेशा ये जो लहराती है,
कितनी भी हवा जोर लगाए, लेकिन यहाँ की जो ध्वजा है वो हमेशा विपरीत दिशा में ही, इस मंदिर की ऊपर की गुम्बज की जो ध्वजा है हमेशा विपरीत ध्वजा में ही भैया ये लहराती है। ये आप देख रहे हैं टेलीविज़न में मंदिर की ध्वजा, बड़ी अद्भुत बात है। और पूरी दुनिया का ये ऐसा अद्भुत मंदिर है, ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा। यदि एक दिन के लिए भी मंदिर की ध्वजा को बदलने से पुजारी जी चूक जाए या कमेटी चूक जाए, यहाँ की ध्वजा प्रत्येक दिन बदली जाती है। आचार्य जी, यदि एक भी दिन के लिए चूक जाए मंदिर की ध्वजा को बदलना, तो यहाँ का ये नियम है कि 18 वर्ष के लिए मंदिर बंद हो जाएगा। जब से मंदिर प्रकट हुआ है तब से लेकर के अभी तक ऐसा 3 बार हुआ है, 3 बार ध्वजा नहीं बदली गई। तो 54 साल के लिए 18 दूनी 36 और 18 54 वर्ष के लिए मंदिर बंद रहा। 3 बार 18 वर्ष के लिए मंदिर बंद रहा। सिरा दे कैमरा भी दिखा दीजिए। तो ये यहाँ की इतनी बड़ी महिमा है कि यदि ध्वजा को बदलना चूक गए तो मंदिर 18 वर्ष के लिए बंद हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक दिन जगन्नाथ भगवान के मंदिर की ध्वजा बदली जाती है। क्या नज़ारा है, कैसा लग रहा है कि बादल बिल्कुल गुम्बज के ऊपर बिल्कुल रखे हुए हैं। ये बिल्कुल एकदम आप मंदिर का ही आप दर्शन कर रहे हैं, आनंद हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरे दिन भर बोलते रहें, लेकिन मेरी आज दिल्ली की फ़्लाइट है, जाना पड़ेगा। कल मैंने आपको निवेदन किया है कि यहाँ तिल के दान की बड़ी महिमा है, और जो कि कल की वीडियो में हो सकता है सुबह 9:30 बजे से आपने सुनी हो। इस कार्यक्रम को लास्ट तक देखिएगा, और नज़ारा तो आप देखिए घर बैठे हुए। और आपको ऐसे समय में, जिस समय भगवान पूर्णिमा को स्नान करते हुए और इस समय काढ़ा पी रहे हैं, बीमार हैं भगवान। हम मंदिर में गए थे तो पुजारी लोग बता रहे थे कि इस समय भगवान बिल्कुल बीमार हैं। 26 तारीख को स्वस्थ स्नान होगा उनका, और 27 तारीख को भगवान गुड़ीची मंदिर जाएंगे, गुड़चा मंदिर जाएंगे। तो वो भी इतिहास हम बताएंगे कि गुड़चा कौन है, वहाँ भगवान क्यों जाते हैं, और 7 दिन वहाँ भगवान रहते हैं। ये भी सब आप सुनेंगे, इसलिए आप कहीं जाइएगा नहीं, आर के कार्यक्रम को पूरा देखिए। देखो भगवान जगन्नाथ कितने अद्भुत लग रहे हैं, कितने बढ़िया लग रहे हैं। ये सब रंगोली हो रही है, 25 तारीख तक ये सब कारीगर इसको पूरा करेंगे जो आप ये देख रहे हैं। अंदर किसी को एंट्री नहीं है कारीगरों के अलावा, लेकिन जगन्नाथ भगवान की कृपा से लाखों लोगों में हम यहाँ अंदर पहुँच गए ये सब देखने के लिए, वही ये नज़ारा देख रहे हैं। आपको यह कार्यक्रम कैसा लग रहा है, ये आप हमारे सत्संग टीवी पर, तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर यह ज़रूर एक मैसेज लेकर के भेजिएगा। बहुत आनंद हो रहा है, इस आनंद को तराजू में तौला नहीं जा सकता। बहुत बड़ी बात है कि यहाँ गुम्बद के ऊपर आज तक कभी पक्षी नहीं उड़ता हुआ किसी को नज़र आया। वहाँ बताते हैं लोग, पुजारी जी लोग कहते हैं, इस गुम्बद के ऊपर जब हम वहाँ पर गए थे कि 20 मीडिया के चैनल वाले वहाँ पर रिकॉर्डिंग के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, और वहाँ पर वो हमें तैनात मिले। कैमरे इतने लगे थे गुम्बद की रिकॉर्डिंग करने के लिए। कितनी बड़ी महिमा है यहाँ की कि गुम्बद के ऊपर आज तक कभी पंछी नहीं उड़ा। यहाँ के लोग ऐसा बोलते हैं कि इतनी बड़ी महिमा है, इतनी बड़ी महिमा, क्या कहा जाए इस महिमा के लिए। फिर कहा गया है कि मंदिर की रसोई का रहस्य यहाँ का बहुत बड़ा अद्भुत है। 752 चूल्हे हैं इस रसोई में, हम आज देख के आए। पूरी दुनिया की, मृत्यु लोक की क्या, मुझे तो लगता है कि पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी रसोई जगन्नाथ भगवान की है। 752 चूल्हे हैं, 800 रसोइयाँ हैं, 1000 लोग बाहर काम करने वाले, रसोई का काम करने वाले 1000 बाहर हैं, जो सब्जी वगैरह सब अमनियाँ करते हैं, चावल वगैरह धुलाई वगैरह सब होती है। ये यहाँ का रहस्य देखिए। 1800 लोग जिस भगवान की रसोई प्रत्येक दिन बनाते हैं, कितनी अद्भुत बात है। भगवान का 4 बार भोग प्रत्येक दिन लगता है, और चारों जगह उनके भोजन प्रसाद पाने की अलग अलग है, यह अपनी भावना है। तो ये आप जो देख रहे हैं वो बड़ी अद्भुत बात है। और सबसे आनंद की और बात देखिए, जो देसी सब्जियां हैं उन्हीं का ही भगवान को भोग लगता है। विशेष रूप से कद्दू और शकरकंदी और चावल छोला भगवान को अतिशय प्रिय है। मैं और भी अभी आपको बताऊंगा, खिचड़ी
उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। दही बड़ा, खीर, खजूर, कद्दू, शकरकंदी, छोले, चना और चावल, यह सिरादे, यह उनकी फेवरेट, उनकी ये सब्जियां हैं। एक चूल्हे के ऊपर 7 मटकियां चढ़ाई जाती हैं। जैसा कि वहाँ के लोग बता रहे थे, आज हम गए थे और वह बता रहे थे, थोड़ा हमारा जगन्नाथ भगवान दिखाओ भैया छाती वाले, तो वहाँ पर बता रहे थे कि 7 हंडी चढ़ाई जाती है एक चूल्हे पर, आग नीचे जलती हुई होती है। और कमाल की बात देखिए कि नीचे की हंडी बाद में पकती है और ऊपर की हंडी पहले पकती है। सबसे पहले, सुनो आचार्य जी, सबसे पहले अग्नि ऊपर की हंडी को छूती है और सबके बाद में नीचे की हंडी को छूती है। तो ये साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। पूरी दुनिया का इकलौता ये मंदिर है जिसके लिए कहा गया है कि उसके परिसर में कुआं, और उन कुओं का नाम गंगा कुआं नाम दिया हुआ है। अंदर कैमरे जाते नहीं है, नहीं तो आपको जरूर दिखाए जाते। कहा जाता है कि समुद्र का पानी सूख सकता है, लेकिन जगन्नाथ भगवान के मंदिर परिसर में जो कुआं है, कई कुएं, उनका जल कभी सूख नहीं सकता। यह इसकी बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ा मातम है। जो हंडी मटकी एक बार काम में ले ली गई है, द्वारा उसको प्रयोग में नहीं लिया जाता। दुनिया का इकलौता मंदिर है जहाँ के हलवाई लोग 1 रुपया भी तनख्वाह नहीं लेते, ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया का इकलौता ये मंदिर है जहाँ हलवाई लोग भोजन करने के बाद ही भोजन बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि कहीं स्वादिष्ट रसोई को देखकर हमारी जीभ पर पानी आ गया तो भोग जूठा हो जाएगा। ऐसा विचार करते हुए वो खा पी करके ही वो प्रसाद बनाते हैं। कहा जाता है हर 12 साल के बाद में यहाँ की प्रतिमाओं को बदल दिया जाता है, ऐसा भगवान का आदेश है। ध्वजा प्रत्येक दिन बदली जाती है, नहीं तो फिर 18 साल के लिए मंदिर के बंद होने की स्थिति हो जाती है। इसलिए इस नियम को वहाँ पर बड़े श्रद्धा के साथ में उसको पूरा किया जा रहा है। तो अब मैं भगवान को लेकर के कुछ विशेष बातें आपको करता हूँ, जिसको सुनकर के आपको बड़ा अच्छा लगेगा। महाप्रभु जगन्नाथ संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, ये विश्व मैत्री के प्रतीक हैं। सर्वव्यापी ब्रह्मांडपति जगन्नाथ जी की महिमा और गरिमा अनंत अनादि अक्षय अजर चिरंतन नित्य शाश्वत और अवर्णनीय है, जिह्वा से जिसको वर्णित नहीं किया जा सकता। पुरुषोत्तम जगन्नाथ भगवान आज भी अत्यंत रहस्यमय बने हुए हैं। इनका रहस्य बड़ा अद्भुत है। ये बड़ा आनंद आ रहा है, देखिए। अरे ये आनंद तो करोड़पतियों के जीवन में नहीं होगा, वो आनंद हम भैया फ्री में ले रहे हैं। देख रहे हो क्या आनंद आ रहा है, उछल उछल करके। ये मस्ती है, ये अंदर का मन मयूर नाच रहा है। ये गोमत हाँ, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जिधर मैंने देखा उधर ही कनाई। आज का मंगलवार आप सबके लिए बहुत अद्भुत हो। आज 17 जून आप सबके लिए बहुत विशेष हो। परमात्मा के चरणों में, जगन्नाथ भगवान के चरणों में हमारी ऐसी प्रार्थना है। भारत के 4 धामों में से पुरी का जगन्नाथ धाम एक बड़ा विश्व प्रसिद्ध है, और 4 धामों के नाम आपको पता ही है, इसलिए कोई बात मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर मानव संस्कृति का जीवंत प्रतीक है। सिर्फ भारत में ही नहीं, अपितु विदेशों में भी आज जगन्नाथ भगवान की बहुत ज़्यादा लोकप्रियता बढ़ी है। कोई भी वीडियो उनकी डाल दी जाए तो लाखों में वीडियो 1 आध घंटे में ही चल जाती है। इतनी बड़ी महिमा भगवान जगन्नाथ की है। आजकल अनेक देश विदेश से मंदिर की रीति रिवाजों का पालन जगन्नाथ भगवान के मंदिर को समझ करके वह कर रहे हैं। आज पूरे देश में भगवान जगन्नाथ के मंदिर हैं। कहा जाता है कि रथ यात्रा भी, जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा, जहाँ बाहर शहरों में गांवों में मंदिर हैं तो वहाँ भी रथ यात्रा का आयोजन होता है। रथ यात्रा को देखने के लिए उड़ीसा के ही भक्त नहीं, पूरे देश से लाखों लोग चल करके आते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 3 रथ बन रहे हैं, भगवान जगन्नाथ का, दूसरा बलभद्र सरकार का, और तीसरा है वह बन रहा है माता सुभद्रा का। ये 3 रथ कई महीनों से बन करके ये काम चालू हो रहा है, और ये 25 तारीख को ये बन करके तैयार होंगे।
बड़ी महिमा है। राजा स्वयं इस रथ को खींचता है, आगे सोने की सींकों के झाड़ू के द्वारा झाड़ू लगाता हुआ जाता है। जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा के दर्शन का कितना बड़ा महत्व है, वह है भी आज के कार्यक्रम में ही आप सुनेंगे। कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है, यह एक बार आप अपने हृदय की भावना जरूर भेजिएगा, क्योंकि घर देखे और घर बैठे आपको संपूर्ण जगन्नाथपुरी का दर्शन आनंद लाभ प्राप्त हो रहा है, जिसमें उमड़ता हुआ सागर समुद्र भगवान के चरण छूना चाहता है, भगवान का अभिषेक करना चाहता है। पुरी कोई आवे और यहाँ के समुद्र देवता का दर्शन न हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। वह भी बड़ा अति प्रसन्न चित्त होता हुआ ऐसा लगता है कि भगवान के पाद निखारने के लिए, चरण निखारने के लिए आप्लावित हो रहा हो। ये आप देखिए उछलें भर रहा है सागर समुद्र। और कल मैंने जगन्नाथ भगवान की महिमा में निवेदन किया था स्कंद पुराण से कि जगन्नाथपुरी को प्रकट करने वाला यह समुद्र है जिसका आप दर्शन कर रहे हैं। समुद्र ने ही जगन्नाथपुरी इस धाम को प्रकट किया है। स्पष्ट स्कंद पुराण के अंतर्गत ये बात लिखी हुई है। वही सुंदर सी तस्वीरें लोगों को नहाते धोते हुए आप देख रहे हैं। कहीं जाइएगा नहीं। 1 बजे के बाद तक भी यदि कार्यक्रम चलता है तो सत्संग टीवी के यूट्यूब चैनल पर इसको बराबर आप देखते रहेंगे। कार्यक्रम बहुत है अद्भुत। और इस समय हम इतने बड़े तीर्थ में बैठे हुए हैं जहां भगवान का 15 दिन वाला उत्सव चालू हो गया है। कल हम दर्शन करने के लिए गए थे और उस जगह पर भी हम पहुंचे जहां भगवान बीमार और वहां एक चटाई का पर्दा डला हुआ और भगवान उसके अंदर है। पुजारियों से बात हुई, बहुत आनंद विभोर, बहुत आनंद हुआ। और वह भी संपूर्ण कथा आज के ही कार्यक्रम में हम आपको सुनाने वाले हैं। इसलिए पुरी, ये जगन्नाथपुरी तीर्थ यात्रियों के लिए बहुत ज़्यादा अद्भुत है। जगन्नाथ भगवान देवता, जगन्नाथ भगवान से संबंधित जो बातें हैं पुरी में आकर के ही पता चलता है कि भगवान जगन्नाथ अपने आप में क्या है। जगत के नाथ हैं, इसलिए उनका नाम श्री जगन्नाथ है। जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए वही लोग यहाँ पहुँच पाते हैं जिनको भगवान जगन्नाथ यहाँ पर बुलाते हैं। तो ऐसे भगवान प्रभु श्री जगन्नाथ कहते हैं कि पूरी धरती समाप्त हो जाए, सब कुछ समाप्त हो जावे, लेकिन भगवान जगन्नाथ का मंदिर कभी समाप्त नहीं हो सकता। राजा इंद्रधुम्न ने जब यह मंदिर बनवाया था तो लिखा इसमें 47 लाख मन सोना की लागत लगी हुई थी। इसमें 47 लाख मन सोना, एक मन में 40 किलो होते हैं, तो 47 लाख इंटू 40, अब आप संभाल लीजिए। 47 लाख मन सोने में से भैया यह बना करके यह तैयार किया गया। आज आधुनिक इतिहास में कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर से अद्भुत कोई मंदिर नहीं हो सकता। इतनी अद्भुत यहाँ की भैया महिमा है, यहाँ की छटा है। इंद्रधुम्न राजा को भगवान ने दर्शन दिए थे। श्री क्षेत्र के उपास्य देवता भगवान जगन्नाथ हैं। इनकी चर्चा आप सुनिए। श्री मंदिर में रत्न सिंहासन में जगन्नाथ भगवान, बलभद्र और माता सुभद्रा, यही 3 मूर्तियां, प्रतिमाएं मुख्यतः रूप से पूजित हैं। जब ये 3 प्रतिमाएं बनी तब भगवान का सुदर्शन चक्र भी बना था, ऐसा ब्रह्म पुराण के अंतर्गत लिखा। बाईं ओर भगवान जगन्नाथ हैं, दक्षिण की तरफ बलभद्र है और मध्य में माता सुभद्रा माँ बैठी है। ये सुभद्रा कौन है ये भी आप सुन पाएंगे। बलराम जी यहाँ पर कौन है, जगन्नाथ भगवान कौन है, ये सब ग्रंथों में वर्णन किया गया, आप सुनेंगे। जगन्नाथ वासुदेव श्री कृष्ण के और बलभद्र उनके बड़े भाई के रूप में माने जाते हैं और सुभद्रा उनकी छोटी बहन है। महाभारत में वे पांडव अर्जुन के विवाह करने का भी वर्णन किया गया है। कहा गया है कि स्वयं अर्जुन के साथ में जब ये विवाह हुआ तो सुभद्रा का कन्यादान बलराम जी ने लिया। और जब बलराम जी ने, ये भी स्कंद पुराण में कथा आती है, बलभद्र रो पड़े मंडप के नीचे और कहने लगे सुभद्रा से, राधे सुभद्रा, तेरे कन्यादान के समय पर मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ लुटा दूं। तो जो मांगेगी वो मैं बिल्कुल देने के लिए तैयार हूं, तो बस बोल दे, तू बस मांग ले। सुभद्रा की आंख में आंसू आ गए। ये कथा मैंने पूर्व में भी आपको कई बार सुनाई है। सुभद्रा ने रोत रोत कहा, भैया कलयुग आ रहा है, पता नहीं कलयुग में भाई लोग बहनों को मानेंगे कि नहीं। भरे कलयुग में भी मेरे भाई मुझे कभी अपने आप से दूर ना करें, मुझे मांगे वरदान दे दीजिएगा। बलभद्र रो पड़े और कहने लगे कि आने वाले कलयुग में भी हमारी बहन हमारे संग रहेगी,
समुद्र के किनारे पर हम दोनों भाई और हमारी बहन, हम तीनों एक ही जगह दिखाई देंगे। और बस उसी वरदान का ये प्रभाव है, आज इस कलयुग में समुद्र के किनारे बलभद्र और भगवान जगन्नाथ के मध्य में उनकी बहन, जिसका नाम है सुभद्रा, वह सुशोभित हो रही है। मैं कहना चाहूँगा, जो भाई लोग बहनों से रूठे हैं उन्हें जगन्नाथ यात्रा का कोई भी कुछ भी फल प्राप्त नहीं हो सकता। बहनों से बड़ा कुछ भी नहीं है। इनके ऊपर खूब स्नेह रखिए और तब ही जीवन का आनंद, तब ही जीवन का कल्याण हाथ में लगेगा। स्कंद पुराण में इस प्रकार से वर्णन होने से वास्तव में जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी बड़े अद्भुत महिमा का वर्णन किया। शिव पुराण में कहा गया कि किसी भी कारण से शिव ब्रह्मा से अप्रसन्न होकर उनको पूजा में अभिषिक्त कर दिया। ये भी बड़ी शिव महापुराण की बड़ी अद्भुत कथा है, हो सकता है ना सुनी हो तो सुन लीजिएगा। जिस समय ब्रह्मा जी झूठ बोले तो भगवान शंकर ने उनका एक मस्तिष्क छेदन कर दिया, ये आप सबको पता ही है। तो वो तो बहुत ज़्यादा भगवान शंकर जी उनके ऊपर रुष्ट हो गए। वेदाता ब्रह्मा जी बहुत ज़्यादा रोए, यहाँ तक कह दिया कि कलयुग में तुम्हारी बिल्कुल भी पूजा नहीं होगी। ये कहा कि मृत्यु लोक में तुम्हारी बिल्कुल पूजा नहीं होगी, ये कह दिया। तो उसमें बहुत ज़्यादा ब्रह्मा जी बहुत खिन्न हुए, बहुत ज़्यादा परेशान हुए। तो ये बात आपने नहीं सुनी होगी, ये सुन लीजिए। तब भगवान शंकर के चरणों में उन्होंने प्रार्थना की, वंदना की और ये कहा कि हमें क्षमा कर दो, माफ़ कर दो। तो भगवान शंकर ने एक श्राप और दे दिया कि तुम नरत्व से तुम स्त्रीत्व को प्राप्त होगे, ये श्राप दे दिया। ये और कह दिया था। अब ब्रह्मा जी जब रुदन करने लगे, बहुत ज़्यादा रोने लगे, तब भगवान शंकर ने ये कह दिया कि आने वाले समय में द्वापर में तुम्हें भगवान की बहन बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हे ब्रह्मा जी, धरती पर तुम सुभद्रा बन करके प्रकट होगे और भगवान नारायण और शेष के साथ में तुम्हारी पूजा होगी। तो यह भी वर्णन आता है कि वही विधाता ब्रह्मा आने वाले समय में सुभद्रा के रूप में। अब इस कथा को सुनने वाले लोग तो मुझे पागल कहेंगे, लेकिन मेरे सामने बहुत से ग्रंथ खुले हुए रखे हैं, मैं बिना प्रमाण के कोई बात करता नहीं हूँ। इस ग्रंथ में लिखा है कि भगवान महादेव ने ये बोला था कि धरती पर तुम नारित्व को प्राप्त होगे, तुम्हारा नाम होगा सुभद्रा। ये ब्रह्मा जी को बोला था। तो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी आकर के सुभद्रा बने और स्वयं भगवान शंकर बलराम जी आकर के बने और स्वयं भगवान नारायण जगन्नाथ आकर के बने। तो ये तीनों देवताओं का दर्शन इस मंदिर में एक साथ होता है। आप सुन रहे हैं, तीनों देवताओं का दर्शन और एक साथ होता है। और उसी क्रम से है, देखो सबसे पहले नारायण का नाम, नारायण जगन्नाथ भगवान नारायण के रूप में, उसके ठीक मध्य में ब्रह्मा जी बैठे हैं और सबके लास्ट में बलराम जी के रूप में स्वयं भगवान शंकर बैठे हैं। त्रिदेवताओं का दर्शन इस कलयुग में जगन्नाथ भगवान के मंदिर में होता है। कैसी रही बात? अच्छा, कुछ बोलेंगे? कुछ बोलिए, बोलिए आप आचार्य जी। हाँ, अच्छा, सारे जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने के लिए आते थे और सब लोग फिर भगवान नारायण के दर्शन, और बहुत अद्भुत दर्शन है। लेकिन आज पहली बार ही पता हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के दर्शन तीनों के रूप दर्शन में होते हैं। बहुत तीनों अद्भुत प्रसंग है, बहुत अच्छा। और इतना सुंदर आपने महाराज जी बतलाया है। और इस मंदिर में आने पर तीनों देवताओं को पूजन करने का फल सभी भक्तों को प्राप्त होता है, जिसमें आपको नारायण, आपको ब्रह्मा जी और आपको बलराम के रूप में और साक्षात भगवान शिव का दर्शन प्राप्त होता है। बहुत अद्भुत आपने वर्णन किया। बहुत सुंदर सी प्यारी जगह है, ये पावन स्थान है, आने का तो आनंद ही अलग है। किन्न हमारा भी, जैसा कि महाराज जी ने बताया, किन्न हमारा भी मन हो रहा था कि प्रसाद से वंचित रह गए, लेकिन ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ है। हम यहाँ पांचों लोग, पांचों की पांचों बड़े आश्चर्यचकित हो रहे हैं। कितना तो प्रसाद के लिए हमने यहाँ तक बोल दिया कि मनीष अब तुम जाओगे और जाकर के प्रसाद लेकर के आओ, और वही हुआ। प्रसाद की जो मन में थी वही प्रसाद प्राप्त हुआ। तो इतना अद्भुत चमत्कार है। वास्तव में ये वो देवता है जो मांगोगे सो मिल जाता है। ऐसे आचार्य जी, ये स्कंद पुराण की
द्वितीय खंड जो वैष्णव खंड है उसमें इतनी बढ़िया बात कही है कि जिस समय भगवान प्रभु की, जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकल रही हो और अचानक पानी पड़ जाए, कीच हो जाए, और उस कीच में प्रणाम करते हुए यदि लोगों के कपड़े बिगड़ जाएं, कपड़े बिगड़ने की चिंता न करें तो उनको क्या पुण्य मिलेगा। इसमें लिखा है गवाम कोटि प्रदानस्य कन्या नाम युतस्य च बाजमेध सहस्रस्य फल प्राप्नोति न संशय। वर्णन किया घनाम वृष्ट योगे न रथ मार्गे तो पंकिले, पंकल मान कीचड़ को कहते हैं, देव दृष्टांच कृष्ण से समस्तामल हारिणा। इसमें वर्णन किया गया कि रथ पर यदि घोर वर्षा हो जाए और पूरा रास्ता कीचड़ से भर जाए और ऐसे समय पर कोई रथ में बैठे हुए जगन्नाथ और माता सुभद्रा और बलभद्र का यदि कोई दर्शन कर लेता है तो उसको क्या फल मिलता है। गवाम कोट प्रदानस्य, तो उसको कहा गया है कि 1 करोड़ गौदान, 10,000 कन्यादान, 1,000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। ये इतनी बड़ी महिमा शायद हो सकता है कि मंदिर में रहने वाले लोगों को भी ना पता हो। मेरे सामने ये ग्रंथ रखा है, छूची बात मुझसे आती नहीं है, यह है स्कंद पुराण, और इस स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में ये बात कही जा रही है कि रथ यात्रा के समय पर पानी गिर जाए, सब जगह कीचड़ कीचड़ हो जाए, लोग अपने कपड़ों की चिंता न करते हुए भगवान को नीचे लौट करके प्रणाम करते हैं तो उन्हें 1 करोड़ गौदान, गवाम कोट प्रदानस्य कन्या नाम एतस्य 10,000 कन्यादान और 1,000 वाजपेयी यज्ञ करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। ये इसकी इतनी बड़ी महिमा। जो केवल यात्रा को देखने के लिए भी चल करके आए हैं, देवराज इंद्र उन भक्तों के पीछे पीछे छतरी लेकर के चलते हैं। इतनी बड़ी महिमा रथ यात्रा के दर्शन करने की है। अनुगंचित कृष्णम यो यात्रा कोतुल दादपि अनुव्रजंत नित्यैव देवा शक्र पुरोगमा। इंद्र का ही नाम शक्र है। देवराज इंद्र छतरी ले लेकर के उन भक्तों के संग संग चलते हैं जो रथ यात्रा का दर्शन करने के लिए आते हैं। कहा जाता है महावेदिम व्रजतम च रथम च पुरुषोत्तमम बलभद्रम सुभद्रश्च जन्म कोटि समुद्भव। लोगों के करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्य उदित होते हैं तब कहीं वह है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का दर्शन कर पाते हैं। श्री राधे रघुमा। करोड़ों करोड़ों जन्मों के स्पष्ट उसमें तो वर्णन है, कहा गया जन्म कोटि समुद्भवा, करोड़ों वर्षों के उनके पुण्य उदित होंगे भक्तों, तब ही लोगों को जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अब मैं कुछ और विशेष आपको अभी यात्रा की तो बात बताऊंगा ही, लेकिन इस ग्रंथ में और भी कुछ अद्भुत बातें कही गई हैं, उनको भी सुन लीजिएगा। जैसे जो जगन्नाथपुरी आते हैं और आकर के सागर स्नान करते हैं, समुद्र नहाते हैं, तो उसके भी एक बहुत बड़े महात्म्य का वर्णन किया गया है और वह भी अभी आप सुनेंगे। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, आर के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तो यहाँ भगवान को जिस दिन स्नान कराया जाता है उस दिन पूर्णिमा होती है, उस दिन भगवान को स्नान कराया जाता है, उसकी भी महिमा आप सुनेंगे। ये मंदिर बना कैसे ये भी आप सुनेंगे। भगवान के भुजाएं क्यों नहीं हैं ये भी आप सुनोगे। आज का कार्यक्रम बहुत अद्भुत है, बस शर्त यही है कि 1 बजे से पहले कार्यक्रम को छोड़ करके नहीं जाइएगा, नहीं तो समझ लो कि बजरिया लुट जाएगी। आप कुछ बोलेंगे, थोड़ा सा बोलिए, तब तक मैं देखूं कि इसमें सागर नहाने की कितनी बड़ी महिमा है। तो वह भी बहुत अद्भुत बात कही गई है जिसमें समुद्र स्नान की बात का वर्णन किया गया है। बोलें आचार्य जी। महाराज जी, आप जिस प्रसंग को उठा रहे हैं सब उत्सुक होंगे, और जैसा कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर इस 1 बजे से पहले इस कथा को किसी ने छोड़ दिया तो जेब कट जाएगी, डाका डल जाएगी। हाँ बिल्कुल। और मैं तो ये कहूँगा डाका डलने पर उसकी तो भरपाई हो जाएगी, लेकिन कथा अगर छूट गई तो उसकी भरपाई कैसे होगी। इसलिए मैं कहूँगा पहले तो कथा को श्रवण करें। और समुद्र की महिमा अद्भुत है, उसका व्याख्यान महाराज जी हम भी सुनना चाह रहे हैं। और जगन्नाथ स्वामी के हाथ क्यों नहीं है, पहले भी आपने सुना है, लेकिन पुनः आपसे श्रवण करके और नवीन क्या हुआ? अच्छा, तो कोई बात नहीं है, अभी चली जाएगी, ऑडियो भी चली जाएगी।
1 मिनट कीर्तन करो। बोलो बाल कृष्ण लाल की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। बोले बाल कृष्ण लाल की, श्री जगन्नाथ भगवान की। अब हम आपसे और भी कुछ विशेष बात कर रहे हैं, उसको आप सुन लीजिएगा। इस ग्रंथ में वर्णन किया गया, ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन भगवान को स्नान कराया जाता है, जगन्नाथ भगवान को। उसके बाद में वो बीमार हो जाते हैं और 15 दिन के बाद में फिर उनकी वो रथ यात्रा निकलती है। तो इसमें जो भगवान को पूर्णिमा के दिन नहलाया जाता है, स्नान कराया जाता है, तो उसके दर्शन की कुछ महिमा का वर्णन किया है, वो आप सुन लीजिएगा। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम ब्रवी में ध्वज पुंगवा सर्व शांतोपसमन्नम शेषानुनाशनम। भगवान कहते हैं कि मनुष्य बाल्यावस्था से जानते हुए अथवा अनजान स्थिति में जो भी कुछ पाप उससे इकट्ठे हो जाते हैं, भगवान हरि की स्नान यात्रा का दर्शन करते ही उसके संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाते हैं। ये ज्येष्ठ मास की जो पूर्णिमा है, जिस दिन भगवान को स्नान कराया जाता है, इसमें लिखा ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि की स्नान यात्रा का अवलोकन भक्ति पूर्वक करने से समस्त संताप तथा कभी समाप्त न होने वाले संचित पाप भी क्षण भर में समाप्त हो जाते हैं। जितने भी प्रायश्चित योग्य पाप हैं, वे सभी हरि का स्नान उत्सव दर्शन करने से क्षण मात्र में समाप्त हो जाते हैं। ये पूर्णिमा के दिन भगवान का स्नान होता है और उसी दिन पर्दा डल जाता है, और उस दिन भक्त लोग उस स्नान का दर्शन करते हैं। कहते हैं बाल्यकाल से लेकर बुढ़ापे तक कई जन्मों तक के जितने भी अपराध हैं, पूर्णिमा ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान के इस स्नान का दर्शन करने से संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाते हैं। इसलिए ज्येष्ठ मास की यह पूर्णिमा स्नान यात्रा के दर्शन के लिए बहुत ज़्यादा ये विशेष मानी गई है। वो लोग बड़े बड़भागी हैं जो पूर्णिमा के दिन और कहीं जगन्नाथ भगवान के स्नान का वो दर्शन कर लें। स्नान दान तप श्राद्ध जप यज्ञादि जो भी और भी जितने भी कर्म हैं, पूर्णिमा के दिन स्नान करने के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। ऐसा वर्णन किया गया कि धरती पर जितने जप तप व्रत दान जो भी कुछ हैं, वह ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को जिस दिन जगन्नाथ भगवान को स्नान कराया जाता है, फिर 15 दिन भगवान बाहर नहीं निकलते, उन क्षणों के दर्शन मात्र के बराबर इस धरती पर कोई भी पुण्य नहीं है। ऐसा महात्मा जैमिनी ने कहा। ये कथा जैमिनी ऋषि ने सुनाई है। यह सब यदि करोड़ गुना किया जाए, कहा जाता है 1 करोड़ बार गंगा नहाया जाए, 1 करोड़ बार दान किया जाए, 1 करोड़ बार तप किया जाए, 1 करोड़ बार श्राद्ध किए जाएं गया जी में जाकर के, और 1 करोड़ बार यज्ञ किए जाएं, तो यहाँ पर महात्मा जैमिनी कहते हैं यह भगवान के ज्येष्ठ पूर्णिमा के स्नान करते समय उसका दर्शन किया जाए तो उसके 1 अंश के बराबर भी नहीं है, इतने पुण्य। तो मैं आप सबको कहना चाहूँगा, आपके आसपास अगल बगल में आपके क्षेत्र में यदि कहीं जगन्नाथ भगवान का मंदिर है, ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान का हरि स्नान कराया जाता है, उसके बाद 15 दिन भगवान बाहर नहीं निकलते, उस दिन स्नान के दर्शन करने का बहुत भारी महात्म्य, बहुत भारी महत्व है। वह ऐसा इस ग्रंथ के अंतर्गत वर्णन किया गया। अधिक क्या कहा जाए कि इसके बराबर कोई पुण्य ही नहीं है। कहा मैं आप लोगों से सत्य 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 कह रहा हूँ, ये बात कही। किसी भी शास्त्र में भगवान के स्नान के दर्शन की अपेक्षा श्रेयस्कर इससे बड़ा कोई कर्म दिखाई नहीं देता। जो मंचस्थ भगवान पुरुषोत्तम के स्नान का दर्शन करते हैं, वह सभी तीर्थों में स्नान की अपेक्षा शतगुणित फल की प्राप्ति कर लेते हैं। कहा गया है कि जो साल के आरंभ में पूर्णिमा के दिन जो भगवान के इस स्नान का दर्शन कर लेता है, पूरे वर्ष भर उसको किए गए सत्कर्म का 100 गुना फल मिलता है। एकादशी एक करे तो 100 एकादशी के बराबर फल, बिहारी जी 1 बार जाए तो 100 बार का फल। ऐसा इस ग्रंथ में वर्णन किया गया। ये बहुत बड़ी बात कह दी गई है
कह दिया कि यदि किसी ने लिखा यह देव पुण्य मुदितम स्नान दर्शन कर्मणा तत्फलम आपनोति दृष्ट्वा मंचस्थम अच्युतम एक एव जगन्नाथ धात्रास्तोध्वजा एक अस्याप स्नातु दर्शनम भक्त मुक्तनम जयश्वराम भद्रेति जय भद्रेति योवदेत जगत कृष्ण जगन्नाथ जयतुक्षातेन मुदा स्नान काले सवई मुक्तिम प्रयास दुष्शतम अधिवासत कृतयम लिखा है सतकृतम स्नान कर्मणि। कहा गया है कि भगवान के स्नान का दर्शन करते हुए उसको हर सत्कर्म यानी 100 बार हर कार्य करने का फल उसको प्राप्त होता ही है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। ये दृष्टमागता स्नानम जीवन मुक्तास्ते ध्रुवम, जो भगवान के इस स्नान का दर्शन कर लेता है इसमें वर्णन है कि वह जिंदे जी अपने आप में संसार के अपराधों से बिल्कुल मुक्त हो जाता है। जो भगवान के मंदिर में जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा मैया इन तीनों की मूर्तियों का स्नान और उनके जय जयकार लगाते हैं, ऐसे लोग मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं, उन्हें मोक्ष पद प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। जो व्यक्ति स्नान काल में सानंद होकर एक बार भी हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे नाथ, हे बलराम, हे सुभद्रा मैया आपकी जय हो ये कहते हैं, वह निस्संदेह मुक्ति को प्राप्त होते हैं, उनकी मुक्ति को कोई रोक नहीं सकता, ऐसा वर्णन किया गया है। जो भगवान के मंदिर में और उनके जय जयकार लगाते हैं तो उनकी इतनी बड़ी महिमा। लिखा है प्रदद्दा श्रद्धा युक्तो दीनानाथा तर्पयेत ये दृष्टमागत स्नानम जीवत मुक्तास्ते ध्रुवम। भगवान के सिर्फ स्नान के दर्शन मात्र करने का इतना बड़ा फल है, तो आप ये जयकारे लगाने का इतना बड़ा फल है जो प्रत्येक दिन भगवान को स्नान कराते हैं। जिन्होंने जगन्नाथ भगवान का मंदिर बनाया, इसी ग्रंथ में लिखा है विदाता ब्रह्मा और शेष नारायण के पास भी, माता सरस्वती के पास में भी जगन्नाथ भगवान के मंदिर बनाने वाले के यश का गायन लिखने के लिए उनके पास भी ताकत नहीं है। जगन्नाथ भगवान का मंदिर बनाने वाले लोग इतने महान हैं। इस ग्रंथ में यह भी वर्णन किया गया। भगवान के उक्त स्नान कार्य में पुरोहितगण द्वारा जो कुछ अधिवास आदि कार्य संपन्न किया गया है, उस समय पुजारियों को, ब्राह्मणों को मिष्टान, वस्त्र, अलंकार और दक्षिणा दी जाती है, तो कहा जाता है निश्चित रूप से वह लोग मुक्त हो जाते हैं और उनके भंडारे भर जाते हैं। लिखा है कि मंदिर में आप जाते हैं, पुजारियों को, ब्राह्मणों को आप दक्षिणा देते हैं, उन्हें मीठे पदार्थ खाने के लिए देते हैं, तो इसमें लिखा है कि वह जीवन मुक्त तो हो ही जाते हैं और जिंदे जी उनके भंडार भर जाते हैं। भगवान जगन्नाथ की कृपा से उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। एक बार बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो। आचार्य ये तो बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा है, क्या बोलूँ मैं। ये तो आज हमारा यहाँ पर ये पहुँचना बिल्कुल सार्थक हो गया है। जगन्नाथ भगवान की धरती पर पहुँचे हैं, बिल्कुल सार्थक हो गया। क्या लिखा है कि जगन्नाथ भगवान के मंदिर में ब्राह्मणों को मिष्टान, वस्त्र, अलंकार और उन्हें दान दक्षिणा जो दी जाती है, तो कहा गया है कि जिंदे जी आपके भंडार भरे रहते हैं और मृत्यु के तत्पश्चात मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए भगवान हरि की प्रसन्नता के लिए उनके प्रति यथाशक्ति सम्मान प्रदर्शन उचित है। स्त्री पुरुष तथा जो व्यक्ति भद्रासनस्थ होकर भगवान के स्नान से बचे हुए जल में स्नान करता है, भगवान जगन्नाथ को सुनिए, ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन जो स्नान कराया और उससे चेहरा काला लग रहा है, ये वाला ज़्यादा चला, कहता है जो जल बचा है, तो लिखा है कि आप लोग उसके पुण्यों को सुन लीजिएगा। भगवान को नहलाते हुए जो जल बच गया है, आप लोग से उस पुण्य के संबंध में कहता हूँ। महात्मा जैमिनी कहते हैं वह चिरोगी आरोग्य लाभ को प्राप्त होता है। यदि उस जल से, बचे हुए जल से कोई स्नान कर ले, जीवन में उसे कुष्ठ रोग नहीं होगा, चर्म रोग नहीं होगा और वह कभी भी अकाल मौत को प्राप्त नहीं होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ऐसा वर्णन किया गया। मैं श्लोक बोले देता हूँ। कहा गया तान्यथा शक्त वही राजा मान ये प्रीत हरे स्नान वशेष तोयन्या स्नान भद्रासनस तथा। जो जल बचाए नारी व पुरुषो व पितस्ता पुण्य बदा में व, स्त्री पुरुष कोई भी हो, कल्प श्यामित आरोग्या तोर्य अपमृत्युम विजय दशो। कहा गया कि उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी बिल्कुल कभी भी। यह इतनी बड़ी महिमाएं भैया, यह आप अवश्य में आप जरूर सुन लीजिएगा। और इस समय भगवान के अद्भुत इस देवालय का आप दर्शन कर रहे हैं। भगवान का जो दिव्य जो मंदिर है, शब्दों में इसको बांधा नहीं जा सकता, बयानित नहीं किया जा सकता। इतनी बड़ी अद्भुत महिमा भगवान के इस मंदिर की है। आज हम बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं कि हम
भगवान जगन्नाथ प्रभु के चरणों में ही बैठ करके टोटली कार्यक्रम आपके पास तक पहुंचा रहे हैं। इस वीडियो को 27 तारीख को भी आप जरूर सुनिएगा। 27 तारीख को हम शिवरामऊ में हैं, जिला उन्नाव में ये स्थान है। हम बड़े बड़भागी हैं कि हमें 56 भोग भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसी ग्रंथ में लिखा है कि जो रथ यात्रा में भाग लेता है, पानी गिर जाए और कपड़े कीचड़ से बिगड़ जाएं प्रणाम करते समय, ऐसे लोगों को 1 करोड़ गौदान, 10,000 बेटियों का कन्यादान और 1,000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। ये मैंने प्रमाणित बात बोली है। यदि प्रमाणित नहीं है तो हमारी इस बात को कोई काट के बताए। बात प्रमाणित है, स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में इसकी चर्चा की गई है, जो मैंने आपको सुनाया। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, आपके आसपास जितने भी जगन्नाथ भगवान के मंदिर हैं, अपने लाखों क्या 50 लाखों काम छोड़ करके और आप जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा में जरूर जाइए। धरती पर इससे बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, ऐसा नारद पुराण के अंतर्गत भी लिखा गया है। और सुनिएगा जो बात मैं निवेदन कर रहा हूँ, उन्नाव के आसपास लखनऊ इत्यादि आदि जो जगह हैं, सब शिवरामऊ पधारिएगा। 4 बजे से ठीक ये रथ यात्रा आरंभ हो जाएगी। अभी तो मैं रथ यात्रा के बारे में और आपको निवेदन करूँगा, इसका कितना बड़ा महात्म्य, इसकी कितनी बड़ी महिमा है। जो रथ यात्रा में शंख बजाते हैं, घंटा घड़ियाल बजाते हैं, झल्लर बजाते हैं और भगवान के ऊपर चवट डुलाते हैं, उनके ऊपर फूल बरसाते हैं और भगवान के रथ के संग चलते चलते और जो भगवत नाम संकीर्तन करते हैं, उन्हें इसका कितना बड़ा फल प्राप्त होता है, ये आप बहुत विस्तार पूर्वक आप सुनेंगे। ये जगन्नाथपुरी के रथों का आप दर्शन कर रहे हैं, जो कि 25 तारीख को ये पूर्ण बन करके तैयार हो जाएंगे। वह लोग कितने बड़भागी होंगे कि जिनको यहाँ पर आने का यह सौभाग्य प्राप्त होता है। टेलीविज़न के माध्यम से आप सुन रहे हैं। आज जगन्नाथपुरी के पवित्र धरा से ये चलने वाला यह कार्यक्रम सत्संग टीवी, तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल, फेसबुक, तमाम मीडिया के प्लेटफार्म पर आप जुड़ करके यह कार्यक्रम आप देख रहे हैं और आप अपने हृदय की भावना हमारे पास तक पहुँचाइए कि यह कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है। यह भी ज़रूर आप अवश्य में इसके बारे में बताएं। इस समय बिल्कुल हम समुद्र के किनारे पर बैठे हुए हैं और सागर के किनारे पर तिलदान का संकल्प बिल्कुल किया जा रहा है। मैंने कल आपको अनाउंस किया है कि हरिद्वार में होने वाले इस अनुष्ठान में, इस कार्यक्रम में प्रत्येक दिन के हिसाब से 7 दिन यज्ञ होगा और इसमें एक छोटा सा सहयोग आपका भी इसमें समर्पित हो ही जावे। उसमें कितना है, पूरे 7 दिन के लिए संपूर्ण सामग्री तिल के सहित, घी के सहित और उसकी सहयोग राशि 2100 रुपया है। और इसमें सिर्फ सामग्री का सहयोग पूरे 7 दिन के लिए आप करते हैं तो 1100 रुपये का सहयोग है और 1 दिन के लिए सहयोग इसका सिर्फ 500 रुपये का सहयोग है। आश्रम के नंबर चालू हैं और इसमें आप पीछे ना रह जाएं। आपको तो हमारे लिए ताली बजानी चाहिए, क्योंकि आपके धन को धर्म में लगाया जा रहा है। इसलिए समुद्र के किनारे पर बसी हुई है पावन धरती में, एक बार फिर कहूँगा, जगन्नाथपुरी को प्रकट करने वाली, पूरी दुनिया को देने वाली ये समुद्र की ये पावन झलकियाँ जो आप देख रहे हैं, समुद्र ने ही इस पुरी को निर्माण किया है। इसलिए कहा जाता है कि सागर पूरी दुनिया को डुबा सकता है, लेकिन समुद्र कभी जगन्नाथपुरी को नहीं डुबाएगा। ये वो वचनबद्ध है। ये आप देख रहे हैं, ये समुद्र भी भगवान के मंदिर की देहली तक प्रणाम करके चला जाता है और अंदर प्रवेश नहीं करता। आज हम इतने बड़भागी हैं, हमारा तो मंगल ही मंगल हो गया, आनंद ही आनंद हो गया है। इतना आनंद हो गया है कि सुंदर छवि भगवान की देख रहे हैं, समुद्र भगवान का दर्शन हो रहा है। अभी तो मैं आपको यह भी निवेदन बताऊंगा, इसमें वर्णन किया गया कि जब आप समुद्र के किनारे जाते हैं तो क्या क्या चीज़ लेकर के जाएं और किन किन चीज़ों से उनकी पूजा करें। वहीं लौट करके आ जाइए कि ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन जब आप भगवान को स्नान कराते हैं तो उससे जो जल बचा हुआ है, उस जल का क्या करना चाहिए। कहते हैं कि इस जल से यदि आप नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो कभी जीवन में रोग नहीं होगा, आरोग्यता मिलेगी, अकाल मौत नहीं होगी, ऐसा लिखा है। जिस नारी को संतान नहीं है, मृतवत्सा, गर्भ में संतान समाप्त हो जाती है, या कोई नारी बांझ है, तो उसके लिए भी लिखा गया, अपुत्रा मृतवत्सा बाबंध्या बापिल मेस्वता सुभगा सर्वलोकानाम निर्धनो धनवान भवेत। लिखा हुआ है कि अपुत्रा जिसको पुत्र नहीं है, मृतवत्सा जिनके गर्भ में संतान मर जाती है, बंध्या जो नारी बांझ है, तो कहा गया है कि इस जल के द्वारा वह भी पुत्रवती हो जाती है। निर्धन व्यक्ति को धनवान तथा सर्वलोक में वह प्रिय हो जाता है। यदि गर्भवती स्त्री भगवत स्नान से बचे जल से स्नान कर लेती है, भगवान के स्नान से बचे हुए जल से यदि कोई नारी स्नान कर लेती है, कहा गया है, तो उसके दीर्घायु तथा गुड़ी पुत्र जन्म लेते हैं। जो बच्चे लंबे समय तक जिए और गुणवान हों,
ये महिमा है। उसे गंगा आदि सर्व तीर्थ फल की प्राप्ति हो जाती है, जो भगवान जगन्नाथ प्रभु के वैशाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन स्नान करने से बचे हुए जल से कोई स्नान कर लेते हैं। धर्मात्मा को स्नान के दर्शन का भी फल निश्चित रूपेण मिलता ही है। आप स्नान कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात हो गई है, भगवान को स्नान कराया जा रहा है और उस समय आप उनका दर्शन भी कर लेते हैं, तो उसकी बहुत बड़ी महिमा अपने आप में हो जाती है।